सनातन वैदिक भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथमासन भस्त्रिका करेंगे। लंबी लंबी श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए लंबी लंबी श्वास। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रथम बात, जो सनातन वैदिक भक्ति चैनल के माध्यम से भक्तजन वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और जो भक्तजन प्रथम जैसे देख रहे हैं, अधिक शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। प्रथम आसन जो करते हैं भस्त्रिका आसन से लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से कई सारे लाभ है। श्वसन तंत्र मजबूत होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है, रक्त की धमनियों में ऊर्जा का संचार होता है, चुस्ती और फुर्ती आती है। इस प्रकार प्रातःकाल योगासन करेंगे। अपनी दिनचर्या में योगासन को जोड़िए। प्रातःकाल सबसे उत्तम है और आप अपनी दिनचर्या अनुसार किसी एक समय निश्चित कीजिए योगासन के लिए, उस समय योगासन अवश्य करिए। स्वयं भी करिए, अन्य लोगों को भी प्रेरित कीजिए। प्रतिदिन योगासन करने से आपको सभी को लाभ ही लाभ होगा। जो प्रथम बार कर रहे हैं, मध्यम मध्यम गति से श्वास लेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं, अपनी संतोष श्वास की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो आप सभी को लाभ होगा। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इससे श्वास अवरोध भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। लंबी लंबी श्वास लेते हुए धीरे से छोड़ते हुए, जितना ऊपर श्वास ले पा रहे उतना ऊपर लेते हुए फिर धीरे से छोड़ देंगे। लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबी लंबी श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। उसके बाद कपालभाति करेंगे। पद्मासन में बैठते हुए, पद्मासन में बैठ कर सकते हैं, नीचे पैर रखकर भी कर सकते हैं। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेजी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इस आसन में तेजी से श्वास लेकर फिर पुनः धीरे से छोड़ देंगे। कपाल यानी ललाट, माथा, भाती यानी तेज, माथे का तेज, मुख का तेज बढ़ेगा। मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, पेट की अधिक वसा कम होगी और अन्य आदि लाभ इस आसन को करने से। प्रतिदिन इस प्रकार करेंगे जो प्रथम बार इस आसन को कर रहे हैं। श्वास की गति को मध्यम रूप से रखेंगे। आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाएं श्वासनलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। इस आसन को करने से दाएं बाएं मस्तिष्क में रक्त संचार सुचारू रूप से होता है। थायराइड जैसी बीमारी कम होती है, पेट की अधिक वसा कम होती है, सांस फूलना, हाई बीपी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अन्य आदि रोग धीरे धीरे कम होते जाएंगे। दाएं श्वासनलिका से लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाएं श्वासनलिका सूर्य शीतलता प्रदान करती है शरीर में। बाएं बाएं श्वासनलिका दाएं श्वासनलिका चंद्रनाड़ी शरीर में अधिक शीतलता होने पर ग्रीष्मता प्रदान करती है। दोनों ही नाड़ी शरीर का संतुलन बनाकर रखती है। इसी प्रकार प्रतिदिन करते जाएंगे। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, हर हर महादेव। उसके बाद लंबी श्वास लेते हुए, अन्य विचारों को त्यागते हुए केवल ध्यान मुद्रा में जाएंगे और केंद्र बिंदु को ध्यान लगाएंगे। ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ इसी प्रकार ओम के ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ध्यान लगाने से स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। विद्यार्थी के जीवन में दोनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको लाभ ही लाभ होगा। ध्यान लगाने से पहले आसन को जितना अति आवश्यक है, आसन बैठने का अभ्यास आप पहुँचे, तभी आप अधिक देर तक कर पाएंगे। मन को स्थिर रखते हुए प्रतिदिन अभ्यास करना है। मन के लिए भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को बता रहे हैं कि मन को वश में करने के दो मार्ग हैं, ज्ञान का मार्ग और वैराग्य का मार्ग। ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, पंचभूतों से बना है शरीर, जल, वायु, गगन, अग्नि, पृथ्वी, पंचतत्व पंचभूतों में लीन होते हैं। भारी आवरण स्थूल शरीर का नाश होता है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर कुछ दिवस रहकर परमात्मा में लीन हो जाता है। कारण शरीर पाप पुण्य भोगने के लिए दिया जाता है। ज्ञान की दृष्टि, वैराग्य की दृष्टि से देखेंगे, समस्त जगत जड़ चेतन जीव परिवर्तनशील है। आप और मैं भी क्षण परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा अपरिवर्तनशील है। परम सत्यम जगत मिथ्यम, परमात्मा सत्य, जगत परिवर्तनशील है। इसी प्रकार भगवान वेद व्यास श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, हरि का ध्यान करें, नारायण का ध्यान करें। भगवान एक ही हैं, रूप अनेक ध्यान करते हैं अलग अलग काल में, परंतु देवी देवता अनेक हैं। भगवान एक ही भाव को ध्यान में रखते हुए आप योगासन प्रतिदिन करेंगे। जिस भाव से करेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। भाव के लिए भगवान श्रीमद् गीता में 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परीक्षते तदम भक्तोपहरतम अस्नामि प्रियतात्मना। जो भी भक्त मुझे एक फल, पुष्प, जल आदि समर्पित करता है, भाव से मैं उसे स्वीकार करके तत्क्षण फल देता हूँ, मोक्ष प्रदान करता हूँ।
जिस भाव से करेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। प्रतिदिन योगासन करेंगे और श्रावण मास में महादेव का ध्यान करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। हाथों को घिसते हुए जब तक गर्म ना हो जाए आंखों पर रखेंगे कुछ देर। ढकना है, केवल दबाना नहीं है, आंखों की ज्योति बढ़ेगी। प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। कुछ देर रखेंगे, 10 से 15 सेकंड शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे प्रतिदिन आप करते जाएंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करना है, सभी को करना है। कानों पर हाथ रख लेंगे, धीरे से आंखों को खोलेंगे और झपकाएंगे। आंखों को झपकाने से आंखों को शीतलता मिलेगी और विश्राम भी मिलेगा। प्रतिदिन इस अभ्यास को करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। उसके बाद गर्दन को घुमाएंगे दाईं ओर बाईं ओर, आगे और पीछे भी, चारों तरफ घुमाएंगे। जो प्रथम बार कर रहे हैं इस अभ्यास को मध्यम गति से करेंगे। जो प्रतिदिन करते हैं अपनी क्षमता अनुसार गति को घटा बढ़ा सकते हैं। प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। इसी प्रकार करना है। उसके बाद कंधे घुमाएंगे आगे की ओर पीछे की ओर। प्रतिदिन करेंगे अभ्यास बनेगा, कंधे भी खुलेंगे। अकड़न और दर्द अधिक बार उठाने से हो जाता है, धीरे धीरे कम होता आएगा और नस नाड़ियों में रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगेगा। प्रतिदिन करेंगे इसी प्रकार, सभी को करना है। बाल जन, वृद्ध भाइयों, वृद्ध बहनों, वृद्ध जन, सभी को। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए हाथों को आगे की ओर करते हुए कलाइयाँ गोल गोल घुमाएंगे और पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में अकड़न और दर्द हो जाता है, धीरे धीरे कम होने लगेगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। कलाई घुमाने से कलाई के मसल भी एक्टिवेट होंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करते रहेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे, उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे। शरीर में लचीलापन भी अति आवश्यक है। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। सभी को करना है। उसके बाद पीठ के बल लेटते हुए पवन मुक्तानासन करेंगे। पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए घुटने को दबाएंगे, नासिका को घुटनों की ओर लेकर आएंगे और कुछ क्षण रोकेंगे। संतुलन बनाकर रखेंगे। शासन करने से पवन संबंधी रोगों से आप मुक्त हो जाएंगे, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट फूलने आदि रोग। इसलिए शासन का नाम पवन मुक्तानासन है। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। संतुलन बना के रखना है, श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे, सभी को करना है। शुरुआत में जितनी देर आप कर पा रहे उतनी देर करेंगे, जैसे जैसे आप करते रहेंगे अभ्यास बनता जाएगा, करने की अवधि भी बढ़ती जाएगी। संतुलन बना कर रखेंगे, नीचे रख देंगे गर्दन को। एक बार फिर पुनः गर्दन को नासिका की ओर लेकर जाएंगे। संतुलन बना के रखेंगे। शासन करने से पाचन तंत्र भी मजबूत होता है, पीठ में भी लचीलापन आता है और मजबूत बनती है। नीचे रख देंगे, पुनः से पैरों को भी नीचे रख देंगे। थोड़ा सा आगे की ओर करते हुए सेतु बंधन आसन करेंगे। पीठ को बीच से उठा देंगे और हाथों से एड़ी को छुएंगे। जितना बड़ा पर उतना बड़े उठाएंगे, सावधानी के साथ करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। शासन को करने से कंधा कमर गर्दन सही मजबूत होती है, पीठ में लचीलापन आएगा। रीढ़ की हड्डी अगर अपने वास्तविक अवस्था से हट गई है तब पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगी। श्वास लेने की क्षमता बढ़ेगी फेफड़ों में, छाती और फेफड़ों के मसल खुलेंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन जैसी बीमारी में सहायता होगी। घुटने, पैर, ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग का मसल भी मजबूत होंगे और अन्य आदि लाभ है। शासन को करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। प्रतिदिन करेंगे, इसी प्रकार करेंगे, सभी को करना है। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से, नीचे रख देंगे धीरे से। एक बार फिर पुनः ऊपर की ओर उठाएंगे, धीरे से उठा देंगे। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास बनता जाएगा। जितना ऊपर उठा पा रहे हैं उतना ऊपर उठाएंगे धीरे धीरे। प्रतिदिन अभ्यास से अधिक ऊपर आप उठा पाएंगे। प्रतिदिन करना है, धीरे से नीचे रख देंगे। उसके बाद हाथों को कंधों के सामने ले आते हुए चक्रासन करेंगे, बहुत ही सावधानी के साथ। वस्तु का सहारा लेते हुए सहायक के साथ धीरे से उठा देंगे। शासन करने से पीठ में लचीलापन, कंधे कमर गर्दन से मजबूत होंगे, फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड और हार्मोन जैसी बीमारी में भी सहायता होगी। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग का मसल भी मजबूत बनेंगे। सावधानी से करना है, प्रतिदिन करना है। शासन करने से पैर भी मजबूत बनेंगे।
उसके बाद ऊर्ध्व सर्वांगासन करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे छाती की ओर लाएंगे और सीधा रख लेंगे। निचले भाग को उठा देंगे, हाथों को अंदर कमर पर रख लेंगे और संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। इस आसन करने से कोहनी, कंधे, कमर, गर्दन मजबूत बनेंगे। श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, सभी अंगों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। धीरे से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे। सहायता वस्तु का सहारा लेते हुए करेंगे। पुनः छाती को लाएंगे, सीधा रख लेंगे। धीरे से निचले भाग को उठा देंगे, हाथों को कमर पर रख लेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। संतुलन बनाकर रखेंगे, श्वास लेते रहेंगे। इसी प्रकार करते रहेंगे। धीरे से पैरों को नीचे की ओर रख देंगे और श्वास लेते रहेंगे। उसके बाद पैरों को सीधा रखते हुए धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे। पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे धीरे से, पीठ को पीछे रखेंगे और संतुलन बना के रखेंगे। इस आसन को करने से नाभि की नसनाड़ियाँ मजबूत होगी और पेट की भी मांसपेशियाँ मजबूत बनेंगी। संतुलन बेहतर होगा शरीर में, कई मसल ट्रेन होंगे। इसी प्रकार प्रतिदिन करेंगे तो अभ्यास आपका बनता जाएगा। जितनी देर कर पा रहे उतनी देर ही करेंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। उसके बाद हलासन करेंगे। पीठ केवल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए पीछे की ओर रख देंगे। हाथों को सीधा रखेंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। पैरों की वसा कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, धारे डालने से में सहायता होगी, पीठ में लचीलापन आएगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। और अन्य जलावे शासन करने से श्वास लेते रहेंगे। प्रतिदिन करेंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा। जितनी देर का प्रतिदिन करेंगे। दोनों पैरों को सावधानी से आगे को लाएंगे, नीचे रख देंगे। उसके बाद एक बार फिर पुनः से करेंगे। दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे से पीछे की ओर रख देंगे, संतुलन बनाकर रखेंगे। श्वास लेते रहेंगे मध्यम मध्यम गति से। प्रतिदिन करते जाएंगे, अभ्यास आपका बनता जाएगा और आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। धीरे से पैरों को आगे की ओर रख देंगे। उसके बाद उत्थानासन करेंगे। दोनों पैरों को मोड़कर पंजों के बल रखते हुए हाथों को कंधों के साथ एड़ी की ओर लाएंगे। पीठ को झुकाएंगे। पीठ इत्यादि में जमीन से दबाव आ जाता है, रीढ़ की हड्डियां धीरे खुलता है। कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। पाचन तंत्र मजबूत होगा। ग्लूट मसल, हैमस्ट्रिंग, काम मसल मजबूत बनेंगे। और अन्य जलावेश आसन करने से प्रतिदिन इसी प्रकार करेंगे तो आप सभी को लाभ ही लाभ होगा। श्वास लेते रहेंगे, इसी प्रकार करते जाएंगे। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए घुटनों सीधे करने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन करेंगे, शरीर में लचीलापन बढ़ेगा। जितना ऊपर कर पा रहे उतना ऊपर ही करेंगे। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे। मस्तिष्क की नसों में रक्त संचार सुचारू रूप से होगा। गहरी नींद, अच्छी नींद आएगी। रात्रि में सायन से पहले भी कर सकते हैं तो भी अच्छी नींद आएगी आपको। पद्मासन में बैठते हुए तुलासन करेंगे। दोनों पैरों को हाथों के निकट रखते हुए लंबी सांस लेते हुए धीरे से अपने भार को ऊपर की ओर उठा देंगे। शासन करने से कलाई, कंधे, कमर, गर्दन सभी मजबूत बनेंगे। शरीर में बलिष्ठता आएगी और संतुलन भी बेहतर होता जाएगा प्रतिदिन। और श्वास लेते रहेंगे। जितना ऊपर उठा पा रहे उतना ऊपर उठाएंगे। प्रतिदिन करने से अभ्यास बनेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे। प्रतिदिन प्रभु दर्शनी योगासन करने के लिए साधन वैदिक भक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।